स्टडी अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। हाल ही की खबरों में रहे आईजीजी एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन जी के संबंध में क्या सही है। आईजीजी एंटीबॉडी में किसी भी संक्रमण का देर से पता चलता है। आईजीजी एंटीबॉडी लंबे समय तक रहता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? केवल ए, केवल बी, 1 और 2 दोनों में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ओके, प्लाज्मा थेरेपी में एंटीबॉडी की भूमिका क्या है? प्लाज्मा थेरेपी में एंटीबॉडी की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए, इम्यून सिस्टम शरीर में वायरस को बेअसर करता है। इम्यून सिस्टम शरीर में वायरस को बढ़ावा देता है। इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है, या इसका निर्माण हमारा इम्यून सिस्टम नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है। इम्यून सिस्टम शरीर में वायरस को बेअसर करता है। प्लाज्मा थेरेपी में एंटीबॉडी की भूमिका क्या है? इम्यून सिस्टम शरीर में वायरस को बेअसर करता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। ओके, आगे देख लेते हैं। एंटीबॉडी शरीर का वह तत्व है जिसका निर्माण हमारा इम्यून सिस्टम शरीर में वायरस को बेअसर करने के लिए पैदा करता है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा के बारे में हम देख लेते हैं। तरल या रक्त के तरल हिस्से को प्लाज्मा कहते हैं। यह रंगहीन तरल होता है जिसमें 90% पानी, प्रोटीन और अकार्बनिक लवण होते हैं। इसमें घुलनशील रूप में ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वसा, यूरिया, हार्मोन, एंजाइम आदि जैसे कुछ अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। शरीर में इन घुलनशील पदार्थों को एक हिस्से में दूसरे हिस्से में पहुंचाता है। ओके, प्लाज्मा के प्रोटीन में एंटीबॉडीज होते हैं जो बीमारियों और संक्रमण के खिलाफ शरीर की रक्षा प्रणाली में सहायता करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहे कोविड-19 टेस्ट हेतु RT-PCR का पूर्ण रूप है रियल टाइम पल्स चेन रिएक्शन, रियल पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, रियल पॉलीमर्स चेन रोटेशन। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का बी सही है। इसका पूर्ण रूप है RT-PCR का रियल टाइम पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। ओके, विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश उत्तर प्रदेश में कब से लागू हुआ है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। 28 नवंबर से उत्तर प्रदेश में ये धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है 28 नवंबर 2020 से। ओके, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। ओके, किसी व्यक्ति के निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार समाहित है। ओके, अनुच्छेद 45 है। इसमें 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और निर्बाध शिक्षा का उपबंध है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। ओके, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, यानी सबको एक समान
विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है। ये सारे मूल अधिकार हैं। ओके, पढ़ना लिखना अभियान निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? वाणिज्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नीति आयोग, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। तो ये पढ़ना लिखना अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ओके, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। पढ़ना लिखना अभियान का लक्ष्य निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन आपके पास 4 है। तो इसमें 2024 तक देश में साक्षरता दर 100% हासिल करना शामिल नहीं है, इसमें 2030 तक शामिल है। ओके, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। महिला साक्षरता को बढ़ावा देना, शिक्षा के साथ कौशल विकास, SC ST सहित दूसरे वंचित समूहों को इसमें जोड़ना। ओके, इसलिए ए सही नहीं है, यानी ऑप्शन ए सही है। यह अभियान साक्षर भारत आत्मनिर्भर भारत ध्येय को भी चरितार्थ करेगा। वर्ष 2000 में संपूर्ण साक्षरता के लिए साक्षर भारत अभियान शुरू किया गया था। ओके, पढ़ना लिखना अभियान केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह निरक्षरता उन्मूलन के लिए है। इसका लक्ष्य 2030 तक देश में साक्षरता दर 100% तक हासिल करना है। महिला साक्षरता को बढ़ावा देना है। SC ST सहित दूसरे वंचित समूहों के बीच शिक्षा की अलग जगाना है। शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास है। यह अभियान साक्षर भारत आत्मनिर्भर भारत के ध्येय को भी चरितार्थ करेगा। ओके, यूनेस्को के वर्तमान 2020 सर्वेक्षण के अनुसार देश में 77.7% साक्षरता आकी गई है। ओके, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग भारत में हैं। भारत की मौजूदा साक्षरता दर विश्व की साक्षरता दर जो 84% है से कम है, यानी विश्व की साक्षरता दर कितनी है? ओवरऑल 84%। शिक्षा पर खर्च मामले में भारत 136वें स्थान पर है। जापान और क्यूबा अपने बजट का 10% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करते हैं। ओके, नई शिक्षा नीति के तहत सरकार की शिक्षा पर 6% GDP का हिस्सा खर्च करने की सिफारिश की गई है, जो नई शिक्षा नीति लाई गई है उसमें। ओके, GI टैग मिलने के बाद कश्मीरी केसर का निर्यात सबसे पहले किस देश को किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, संयुक्त अरब अमीरात। ओके, तो संयुक्त अरब अमीरात के बारे में हम देख लेते हैं। इसकी राजधानी अबू धाबी है। ओके, सबसे बड़ा नगर इसका दुबई है। दुबई में बुर्ज खलीफा है, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, 828 मीटर 2010 से। ओके, यहाँ के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन जायद राशिद अल मखदूम। यहाँ की संघीय संवैधानिक राजशाही है। यहाँ पर मुद्रा यहाँ की यूएई की मुद्रा है रिरहम, यूएई रिरहम। ओके, आगे हम GI टैग को देख लेते हैं। भौगोलिक संकेतक एक चिन्ह जिसका उपयोग GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में भौगोलिक संकेतक, एक चिन्ह है जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जो एक खास भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। इस मूल कारण के चलते उनमें कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। ओके, भारत में 2022 तक कितने गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 220 गीगावाट। ओके, उत्तर ए सही है। सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ओके, अक्षय ऊर्जा में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से उत्पादन का लक्ष्य है। ओके, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अफेयर्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।